Kids Stories। एक कंट्री होता है, उसमें एक किंग और क्वीन होते हैं। उनकी प्रिंसेस बहुत 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 अच्छी सी होती है। उसकी 5 ईयर ओल्ड जब बर्थडे होती है तो वो बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं। किंग के जितने दोस्त होते हैं वो सब आते हैं, और कुछ जो फेरीज़ होती हैं मैजिकल लैंड से वो भी आती हैं और उसको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देती हैं। उसमें से जो एक वाइट कलर की फेरी होती है जो सबको क्वीन होती है, वो एक बहुत ही प्यारा सा बॉक्स उसके लिए लेके आती है प्रिंसेस के लिए, और कहती है कि जब भी तुम बहुत ज़्यादा मुश्किल में होगी तो ये तुम्हारे काम आएगा, इसको संभाल के रखना, इसको लॉस नहीं होने देना। वो कहती है अच्छा क्या मैं इसे अभी खोल सकती हूँ? कहती है नहीं, जब तुम्हें बहुत ज़्यादा किसी बात में प्रॉब्लम हो और तुम्हें लगे कि और कोई थिंग तुम्हारी मदद नहीं कर रही, तो उस टाइम तुम अल्लाह ताला का नेम लेके इसको ओपन करके देखना, तो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो सब बहुत हैप्पी हो जाते हैं देख के। अभी ये सब कुछ हो ही रहा होता है तो एक थंडर स्टॉर्म्स आने लग जाते हैं। अच्छा, तो उतनी देर में एक बहुत ज़्यादा स्केरी सा थंडर स्टॉर्म्स आने लग जाता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं कि कोई अर्थक्वेक आ रहा है या क्या हो रहा है। सब कुछ हिलने लग जाता है। उतनी देर में बहुत कैसल का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खुलता है और उसमें से ब्लैक कलर की एक बहुत ही बड़ी विच अंदर आ जाती है। प्रिंसेस उसे देखते ही स्केर होकर अपने माँ बापा के पीछे यानी किंग और क्वीन के पीछे छुप जाती है। उसको समझ नहीं आ रही होती है क्या हो रहा है। किंग और क्वीन भी परेशान हो जाते हैं। फिर उनको याद आता है कि ये तो वो विच है जिसने इस किंगडम के बहुत सारे बच्चों को किडनैप कर लिया था और किंग ने इसको पनिशमेंट दिया था। तो किंग थोड़ा परेशान हो जाता है कि अब ये कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचाए, मेरे तो इतने ज़्यादा गेस्ट आए हैं यहाँ पे। वो विच ऊंची ऊंची आके हंसने लग जाती है, हा 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 हा, तुम्हें याद आ ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। किंग कहता है हाँ मुझे अच्छे से याद है, तुम यहाँ इनवाइटेड नहीं हो, तुम बाहर चली जाओ, क्योंकि ये सिर्फ अच्छे लोगों के लिए मैंने अरेंज किया है। इसमें सिर्फ वो लोग हैं जो मेरे और मेरे किंगडम के फ्रेंड्स हैं, तुम जैसे लोगों का यहाँ पे क्या काम। वो कहती है मेरा ही तो काम है, मैं भी तो अपनी ब्लेसिंग्स दे के जाऊँ। इतनी प्यारी प्रिंसेस है तुम्हारी, ज़रा सामने तो आओ, मुझे अपना फेस तो दिखाओ। प्रिंसेस डरते डरते थोड़ी बाहर की तरफ निकलती है तो कहती है वाओ ये तो बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। लेकिन हाँ, जब ये 16 ईयर की होगी और ये थोड़ी बड़ी होने लगेगी तो इसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही मसला आएगा। वो कहते हैं क्या मतलब, इस मसले का क्या मतलब है? वो कहती है ये कि इसको मैं यहाँ से लेके चली जाऊँगी हमेशा हमेशा के लिए, तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। वो कहता है ये कैसी बात की है? अभी वो इस पर गुस्सा हो ही रहे होते हैं कि एकदम एक बहुत ही स्मोक सा फैल जाता है पूरे कमरे में और वो विच डिसअपेयर हो जाती है। तो किंग के सोल्जर्स भागने लगते हैं इधर उधर। तो किंग कहता है रुक जाओ, छोड़ दो इसे, ये ऐसी बातें करती है, हम अपनी क्वीन को और अपनी प्रिंसेस को और अपने सारे किंगडम को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे ऐसा कुछ ना हो। खैर आहिस्ता आहिस्ता वो प्रिंसेस बड़ी होने लग जाती है। वो अपने सारे गिफ्ट्स को संभाल के रख देती है और ख़ासतौर पे उस बॉक्स को जो उस प्रिंसेस ने दिया होता है, आई मीन उस क्वीन ने जो फेरीज की होती है वो दिया होता है वो, लेकिन उसको कहीं बेसमेंट में रखवा देते हैं सेव करके ना। अब क्या होता है जब प्रिंसेस 16 ईयर्स की होती है तो उसके बारे में बिल्कुल भूल जाती है कि मैंने कहाँ रखा है। वन डे ऐसे वो बाहर अपनी बालकनी में निकलती है तो देखती है, अपने टेरेस पे निकलती है तो देखती है कि एक बहुत 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 बड़ा क्लाउड आ रहा है ब्लैक कलर का। वो कहती है वाओ मुझे तो रेन बहुत पसंद है, आज तो बहुत मज़ा आएगा, आज तो मैं बहुत सारी रेन में इंजॉय करूँगी। तो बाहर खड़ी रहती है। बादशाह को भी ध्यान नहीं रहता कि वो 16 ईयर की हो गई है, क्वीन भी अपने कामों में बिजी रहती है। तो वो एकदम एक बहुत ही ज़ोर की लाइटनिंग होती है जिससे सबकी आंखें ऐसे एकदम बंद हो जाती हैं। प्रिंसेस भी परेशान हो जाती है। तो उतनी देर में क्या होता है, उसे नज़र आता है एक ब्लैक सी विच। जैसे उसे विच नज़र आती है उसे याद आया था कि मैं तो 16 ईयर की हो गई हूँ, ये कहीं मुझे लेने तो नहीं आई। तो वो भागने की कोशिश करती है अंदर, लेकिन उतनी देर में विच वहाँ पे टेरेस पे उतर जाती है और ज़ोर से उसका हैंड पकड़ लेती है। वो कहती है छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम वही विच हो, मुझे याद आ गया, प्लीज़ मुझे छोड़ो। वो उसको नहीं छोड़ती, उसे जल्दी से अपने ब्रूम पे बिठाती है और लेके उड़ जाती है वहाँ से। और सब बादशाह क्वीन परेशान होते हैं कि इतनी लाइटनिंग क्यों हो रही है। जैसे ही वो प्रिंसेस के रूम में आके देखते हैं तो वहाँ प्रिंसेस नहीं होती। उन्हें याद आता है कि कहीं 16 ईयर तो नहीं हो गए, और फिर वो एकदम परेशान रहते हैं, ओहो हम कैसे भूल सकते हैं इन सब बातों को, कैसे। तो प्रिंसेस जो है वो वहाँ से चली जाती है। जब प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है तो किंग कहता है अब हम क्या करें, अब हम किससे कांटेक्ट करें। उतने में जो प्रिंसेस होती है
वो कहती है मुझे यहाँ से भागना ही होगा, लेकिन मैं यहाँ से कैसे भागूं, विच तो मुझे भागने देगी नहीं। वो उसे केज में बांध के रख देती है। उतने में उसको याद आता है कि वो बॉक्स मैंने कहाँ रखा था, मुझे इस बॉक्स तक पहुँचना ही होगा। खैर वो क्या करती है, वो देखती है कि जब विच सोएगी ना गहरी नींद, तो मैं यहाँ से भागने की ट्राई करूँगी। तो विच के जो है ना ट्राई करती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। विच उसे और ज़बरदस्त जो है वो कैद में रख लेती है। उतने में क्वीन और किंग को भी पता चल जाता है। वो उस बॉक्स को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में जाते हैं और बॉक्स को निकाल लेते हैं, और बॉक्स को लेके जो है वो उस प्रिंसेस की तरफ जाने के लिए ट्राई करने लग जाते हैं। उनको वो एक बुजुर्ग से वो रब्ता करते हैं। वो कहते हैं हाँ उस विच का एड्रेस ये है। वो एक बहुत ही माउंटेन्स के अंदर रहती है। वो बहुत बड़ी और स्केरी माउंटेन्स हैं, वहाँ पे हर एक का जाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन वो समहाउ ट्राई करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं अपने सोल्जर्स के साथ। तो किंग और क्वीन कहते हैं सोल्जर्स तुम यहीं वेट करो मेरे इशारे का, और हम ऊपर जाते हैं। खैर वो ऊपर जाते हैं, वो बुजुर्ग उसके लिए दुआ करते रहते हैं नीचे बैठ के, और वो ऊपर माउंटेन पे जाते हैं। तो ऊपर माउंटेन पे जाके वो देखते हैं कि केज के अंदर प्रिंसेस बैठी हुई है। वो कहते हैं हमें किसी ना किसी तरह से ये केज में जाकर और प्रिंसेस को बॉक्स देना होगा। उतनी देर में क्या होता है, वो विंडो ओपन होती है और प्रिंसेस उनको देख कहती है मेरे मामा पापा आ गए। इतनी देर में जो है उसकी आइज़ खुल जाती हैं विच की, और वो उनको देख लेती है। वो कहती है अच्छा अब तुम लोगों की खैर नहीं, Subscribe to our बस। channel and hit the bell.